सो गाइस 75% जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है उसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इवन इसके पीछे की मेरी क्या स्टोरी है वो भी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगा और आपके दिमाग में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड चल रहा है ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। देखो गाइस ये चैनल स्पेशली 12th एंड 10th वाले बच्चे सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस आप सभी के लिए जो एजुकेशनल अपडेट जो नए नए आते हैं वो सभी चीजें मैं आप सभी के सामने लाता हूं, और जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो इसी चैनल पे मैं आप सभी को बताता हूं। इवन 12th स्टैंडर्ड के बच्चों आप सभी का तो लाइव सेशन भी इसी चैनल पे होता है, इवन सीईटी का भी लाइव सेशन इसी चैनल पे होता है, काउंसलिंग भी इसी चैनल पे होता है। तो आपके लिए तो ये चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लेना। अब 75 के बारे में थोड़ा इसकी स्टोरी में बता दे, मतलब इसके बारे में जो इसका फ्यूचर और पास्ट, इसका पास्ट जो है वो मैं बता देना चाहता हूँ। देखो गाइस कोरोना के पहले 75% अटेंडेंस कंपलसरी था, जैसे मेरे टाइम भी कंपलसरी था, बट कोरोना के टाइम ये क्राइटेरिया को हटा दिया गया था कुछ सालों के लिए, कि अगर बच्चा फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जब कॉलेजेस स्टार्ट हुए थे तो उस समय कोरोना के बाद चालू हुए थे तो भी कुछ सालों के लिए 75% नहीं रखा गया था। फिर फाइनली बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करके फिर से कहा कि भाई 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट है उनके लिए कंपलसरी, अगर 75% अटेंडेंस आप नहीं फुलफिल करते हो तो आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ये एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये चीजें वापस स्टार्ट हो गई है। अब बच्चों के मन में ये हमेशा डर बना रहता है कि अगर जो सही काम करने के लिए बच्चे, जो सेल्फ स्टडी करने के लिए बच्चे घर पे रुकते हैं, उनको कभी कभार डर बना रहता है कि यार अगर 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया अगर मैं फुलफिल नहीं करूंगा तो क्या मेरे साथ भी गड़बड़ हो जाएगा। देखो इस मैं राहुल सर कैसे करते थे 10th एंड 12th में, जनरली 10th और 12th को छोड़ के बाकी हर क्लास और हर क्लास के अंदर हमारा जो रिकॉर्ड था पूरा था, हम लोग एब्सेंट रहते ही नहीं थे। पर 10th और 12th में क्यों एब्सेंट रहते थे, क्योंकि हम और सेल्फ स्टडी करना रहता था, और वो सेल्फ स्टडी करने के लिए हम एक प्रॉपर प्लानिंग करके छुट्टी करते थे। हम कैसा करते थे, हम जनरली कभी सैटरडे को, कभी सॉरी मंडे को कभी छुट्टी करते थे। और मंडे को छुट्टी करने से फायदा क्या होता था पता है गाइस, अपने को सैटरडे एंड संडे एक साथ मिल जाता था। ओके, मतलब सैटरडे संडे और मंडे एक साथ मिल जाता था। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों के स्कूलों के अंदर बस संडे को ही छुट्टी रहता है, तो सैटरडे को भी छुट्टी मार सकते हैं और सैटरडे संडे उनको एक साथ मिल जाएगा। तो उनका जो बाकी अगर कुछ बैकलॉग है या तो खुद से सेल्फ स्टडी करना है तो उनका प्रॉपर तरीके से चीजें हो जाती है। बट इसको मैनेज करने के लिए भी मैं क्या करता था, मैंने स्टार्टिंग के टाइम 12th का जब स्टार्टिंग था, 10th का जब स्टार्टिंग था, तो मैंने कभी गैप नहीं लिया था गाइस। इसके कारण अक्टूबर के मंथ के एंडिंग से मैं ये चीजें कर पाया, और जिससे मैं अपनी स्टडी को और अच्छी तरीके से कर पाया, क्योंकि लास्ट में स्कूलों के अंदर कॉलेजेस के अंदर बहुत सारी चीजें हो चुकी रहती है, तो टीचर बहुत सारे अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो लेक्चर्स उतना नहीं होता, बाकी चीजें उतनी तरीके से नहीं होती। इसीलिए अगर हम खुद की सेल्फ स्टडी करें तो हमारे मार्क्स और इंप्रूव होते गाइस। और सबसे मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कर सकते हैं। कुछ बच्चों को हमेशा क्या किसी एक चीज की जरूरत होती है, मतलब उनको एक प्रेशर की जरूरत होती तो ही करते, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रेशर की जरूरत नहीं होती, वो उनके दिमाग में खुद ही प्रेशर होता है कि भाई मुझे तो करके दिखाना है, करके दिखाना है, तो वो अपने दम पे करते हैं। पर जिन बच्चों को प्रेशर की जरूरत है तो भाई उनको तो कॉलेज स्कूल और क्लास जहाँ जाते हैं वहां जाना चाहिए, क्योंकि वहां जब बोला जाता है, जब चीजें रखी जाती तो ही करते। तो आप किस टाइप के स्टूडेंट हो वो आप डिसाइड करो। अगर आप प्रेशर लेके पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या तो प्रेशर कोई और क्रिएट करेगा तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो आपको तो जाना चाहिए गाइस। पता चला घर पे बैठ गया फ्री हो गया और नहीं पढ़ रहे तो वो भी चीजें खराब हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा करते हैं कि गैप लेते हैं कि मैं आज पढ़ने वाला हूँ, बट पढ़ने के बहाने से वो दिन भर सोए रहते हैं और रात को 2-3 बजे तक जागते हैं और सुबह 1 बजे सो के उठते हैं। तो भाई ये करके मतलब ही नहीं है। आपको क्या लगता है किसका लॉस कर रहे हो, खुद का ही लॉस कर रहे हो। रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, स्कोर अच्छा नहीं होगा, जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिलेगा, यही सब चीजें होने वाली है। फ्यूचर में लॉस होने वाला किसी का नहीं होने वाला है, घर में किसी का भी नहीं होना, बस आपका ही होने वाला है। ये सभी चीजें जो कर रहे हैं आपको लग रहा है कि आप किसी और का मजाक बना रहे हो, किसी का मजाक नहीं मार रहा है, खुद का ही मजाक बना रहे हो, इस खुद का। तो 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया अगर आपको फुलफिल हो गया गाइस, क्योंकि कंपलसरी है अभी, तो आपको क्या करना है कि आप गैप ले सकते हो। मैं नहीं बोलूंगा, अपने दिमाग से कहा, मैंने तो अपनी स्टोरी बता दी, आप अपनी स्टोरी बना सकते हो। बट जिस दिन भी गैप करते हो उसका पूरा मतलब, आप जब दूसरे दिन गैप लेके स्कूल कॉलेज जाओ ना, तो आपको फील हो कि आपने जो 2 दिन आपका गैप हुआ है ना, उसमें आपने जम के पढ़ाई की है और बहुत अच्छा किया है। तो आपके दिल को खुद को फील होना चाहिए, जब रात को सो ना तो आपको याद होना चाहिए कि आज मैंने दिन पूरी तरह से यूज किया है गाइस। इस तरह का होना चाहिए। और गाइस देखो, अगर आपका टीचर्स के साथ स्कूलों के अंदर बहुत कुछ सब कुछ अच्छा है, तो बहुत बार तो ऐसा भी है कि टीचर अगर साथ में तो कोई टेंशन ही नहीं, अटेंडेंस का फिर कोई टेंशन ही नहीं होता।
तो सभी चीज़ें हो जाती है, लास्ट में मैनेज हो जाता है, समझ रहे हो ना, सब चीज़ें मैनेज हो जाता है। बट गाइस मैं एक ही बोलूँगा कि मैनेज करने की ज़रूरत ही ना हो। 75 इतना भी बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। आप बहुत सारे लास्ट एंडिंग के टाइम बहुत सारे गैप्स लेके, प्रॉपर तरीके से गैप्स लेके, किसी को कानों कान खबर ना हो, गैप्स लेके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इस तरह से गैप लेते थे तो स्टार्टिंग में तो किसी को नहीं पता चलता था, पर दोस्तों से बात छिपती नहीं। हम तो जनरली यही बहाना बनाते थे, जैसे आपका उस समय, इस समय जैसा आपका होगा कि दोस्त को बताना नहीं है, अपना भी ऐसे ही रहता था भाई, क्यों ही बताना है। बस यही बताते थे कि बीमार है, ये है, वो हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, बाकी कोई चीज़ ओपन नहीं करते थे। बट लास्ट टू लास्ट दोस्तों से कोई बात छिपती नहीं है, और एंड टू एंड उनको पता ही चल गया, ये यार हमेशा इसी दिन कैसे छुट्टी मारता है, इसी दिन क्यों बीमार होता है, तो उनको पता ही चल गया गाइस। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एक प्रॉपर वे में इन चीज़ों को करोगे तो बहुत अच्छा मैनेज कर पाओगे, और आपकी सेल्फ स्टडी और आपका जो अगर कुछ गैप हुआ है, कुछ पढ़ के नहीं है, तो वो भी पूरी तरह से हो जाएगा। बट ये आपको एनालाइज करना है किस दिन जाना सही है, किस दिन जाना सही नहीं। तो 75% का क्राइटेरिया है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी गाइज है, 10th और 12th दोनों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।